आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 16। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2022 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जो कि है हमारी 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। हमसे कहा गया था आप बताइए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर क्या होगा। हम जानते हैं अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड करना है तो वो कब पॉसिबल है, जब आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डी यानी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको पता हो। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ डी फाइंड करेंगे। हम जानते हैं डी का फॉर्मूला क्या होता है। डी का फॉर्मूला होता है आपका डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी अगर आपको डी का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, ए बी और सी। अब हम एबीसी कैसे फाइंड करेंगे, हम ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपैरिजन से हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए हमारा आंसर स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा आंसर, पहले हमने लिखा जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने लिखा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है, आपको क्या दी गई है, 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको दी गई है। क्योंकि हमें यहाँ एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और कंपैरिजन से क्या फाइंड करेंगे, ए बी और सी। तो हमने लिखा एज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन। तो हमने लिखा आगे ऑन कंपैरिजन वी गेट। कंपैरिजन करने से हमें क्या मिला, हम निकाल रहे हैं ए बी और सी। तो देखिए ए क्या होता है, ए होता है जो आपकी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये रे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो ए की क्या वैल्यू आ गई, 3। आगे लिखे बी। बी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका, माइनस का 8। क्या है आपका, माइनस का 8। तो बी की वैल्यू आई -8। फर्दर सी। सी क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है आप उसे क्या कहते हैं, सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, माइनस का 16। जो सी है, सी की क्या वैल्यू आई आपका, माइनस का 16। अब क्योंकि हमारे सामने ए बी और सी इनकी वैल्यूज आ चुकी है, तो आगे हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को जो डी है डी के फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं जो डी, डी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्योंकि हमारे सामने ए बी और सी सारी वैल्यूज हैं तो बस क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आगे देखते हैं, डी इज इक्वल्स टू, आगे क्या, पहला आपका क्या है, बी स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 8। तो यहाँ क्या आया आपका, -8 का स्क्वायर माइनस का 4। ए, ए क्या है आपका 3, तो ए की जगह हमने रखा 3 इंटू सी। सी क्या है आपका, माइनस का 16। तो सी की जगह हमने रखा माइनस का 16। इसे सोल्व करें तो d इज इक्वल्स टू -8 का स्क्वायर जो कि आपका क्या होता है, प्लस का 64। तो यहाँ हमने लिखा 64। देखिए माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस। 4 3 जा 12, 12 इंटू 16 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 192। हमारा आंसर कितना आता है, 192। ठीक है, अब देखिए आगे d इज इक्वल्स टू, अगर आप 192 प्लस 64 करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है 256। डी की क्या वैल्यू आई है आपकी, 256। अब 256 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो यानी हमारा यहाँ जो डी है वो कैसा आया है, ग्रेटर देन 0। डी कैसा है, ग्रेटर देन 0। हम जानते हैं अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी ग्रेटर देन 0 है तो वहां रूट्स के नेचर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वहां जो रूट्स आएंगी वो आपकी कैसी आएंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसी आएंगी आपकी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो हमने लिखा सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट।
और यही क्या हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।